देवों एवं असुरों के समान श्रमदान करने के पश्चात विष्णु ने केवल देवों को अमृत प्रदान किया। ये धर्म है या अधर्म, इसके लिए असुरगण मुक्त हो जाएंगे। भाई साहब, हनुमान जैसी फिल्म देखकर इस यूनिवर्स ने तो हमें तो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया था। और साथ ही साथ दोस्तों उसी यूनिवर्स से यानी कि दोस्तों आर्केड स्टूडियो से बनी फिल्म दोस्तों एक और फीमेल सुपर हीरोज़ फिल्म यानी कि दोस्तों महाकाली फिल्म रिलीज़ होने वाली है। और दोस्तों इस फिल्म का अभी अभी एक ग्लिम्स यानी कि एक टीज़र आया है, वो भी दोस्तों अक्षय खन्ना के साथ। और दोस्तों सच बोलूँगा भाई साहब, क्या ही मज़ेदार टीज़र था। और फिल्म के साउंड, म्यूज़िक, VFX भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। हालांकि दोस्तों इसमें तो भाई साहब कुछ उतने तो स्टार कास्ट में अभी हमें कुछ लोग दिखाई तो नहीं दिए हैं। और दोस्तों लेकिन यहाँ पर अक्षय खन्ना का जो रोल दिखाया गया यानी कि दोस्तों जिसमें उनका जो रोल था असुर दैत्य शुक्राचार्य जी का जो रोल था, वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इनमें फिट लग रहा था। जहाँ तो ऐसा लग ही नहीं सकता था कि भाई ये अक्षय खन्ना है। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था इस सच में कोई ये गुरु शुक्राचार्य तो नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ भी करेंगे दोस्तों, भाई मुझे इस फिल्म का टीज़र बहुत पसंद आया। एंड साथ ही साथ इसमें जो ये जो लास्ट का जो सेकेंड यानी कि जो लास्ट का जो सीन आता था वो टीज़र का, जिसमें महाकाली एक छोटे बच्चे को अपने हाथों में गोद में लेकर लोरी उन्हें सुनाती है। भाई साहब वो सीन तो भाई सच में घूसबम्प देने वाला था। और सच बोलता हूँ कि भाई साहब ऐसे सीन को देखकर तो भाई साहब थिएटर में भाई साहब फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना तो बनता ही है। क्योंकि दोस्तों भाई साहब इस फिल्म की जितनी अच्छी तारीफें करी जाओ वैसा उतनी कम है। क्योंकि भाई साहब मैं महाकाली फिल्म के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। भाई साहब ये फिल्म हमें वैसे तो दोस्तों ये फिल्म तो हमें नजर आने वाली दोस्तों 8 जनवरी को नजर आने वाली है 2027 में। तो भाई साहब पूरी तरह से उम्मीद रहेगा कि भाई जैसे ये फिल्म रिलीज होगी तो फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन कर सकती है। दोस्तों भाई साहब ये फिल्म में जो सबसे ज़्यादा अगर मुझे रोल अच्छा लगा तो भाई साहब वो है अक्षय खन्ना। भाई साहब उन्होंने जिस तरह से इन्होंने इसमें जो रोल निभाया है दैत्य गुरु असुर शुक्राचार्य का, वो दोस्तों काफ़ी बढ़िया निभाया है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमें रक्त बीज का भी बताया जाता है। जहाँ दोस्तों रक्त बीज को तो हमें पूरी तरह से बताया तो नहीं किया इनके मेकर्स ने, जो कि दोस्तों उनके मेकर्स ने एकदम ठीक किया है। क्योंकि दोस्तों इससे पब्लिकों के उनके जो फैंस के बीच है ना दोस्तों एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी तो बन के रहेगी भाई साहब ये रक्त बीज आखिर है कौन। ये जो फिल्म आने के बाद ही हमें सबको पता चलेगा। दोस्तों भाई साहब इस फिल्म में तो दोस्तों हमें तो भाई साहब पूरी तरह से दोस्तों ये फिल्म एंटरटेन करने वाली है। और सच बोलूँगा दोस्तों हनुमान मूवी के बाद ये फिल्म एक और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने वाली है दोस्तों 2027 के शुरुआती में। एंड दोस्तों भाई साहब इस फिल्म की अभी रिलीज डेट में काफ़ी ज़्यादा वक्त है। और दोस्तों ये इस फिल्म के जब तक रिलीज डेट आगे बढ़ेगी तब तक इस फिल्म के एक दो और ट्रेलर और आ जाएंगे। एंड दोस्तों भाई साहब मुझे तो भाई साहब इस फिल्म का टीज़र काफ़ी बढ़िया लगा। और दोस्तों ऐसा लगता है कि भाई साहब 8 जनवरी को भाई साहब कोई मूवी नहीं बल्कि एक धर्म और अधर्म के बीच जो लड़ाई हो रही है वो रिलीज़ होने वाली। क्योंकि भाई साहब इसमें धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया है कि भाई साहब जहाँ पर एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य रक्त बीज को तैयार कर रहे हैं, वहीं पर ही दोस्तों एक माँ है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए भाई साहब किसी भी रौद्र रूप का धारण करती है। मतलब कि एक अगर माँ अपने बच्चे के लिए अगर कुछ भी कर सकती है तो भाई साहब वो ठान लेती कि भाई साहब एक माँ अगर सरस्वती है, पार्वती है, तो साथ ही साथ एक माँ महाकाली भी है। तो भाई साहब ये फिल्म हमें कोई सीख भी देती है, एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बायोलॉजिक फिल्म है। और दोस्तों भाई साहब मुझे पूरी तरह से उम्मीद है भाई कि ये फिल्म भी हमें उतना ही एंटरटेन करे जितना तो भाई साहब हनुमान फिल्म ने किया था। वाले दोस्तों वैसे इसमें कोई शक नहीं कि वैसे ये फिल्म हमें एंटरटेन करे या ना करे, लेकिन दोस्तों भाई ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है। उसमें माँ के बारे में बहुत ही शुरुआती के जो अंत में दोस्तों इस फिल्म का जो टीज़र में हमें बताया गया था कि भाई साहब बड़ी माँ सब देख रही है। भाई साहब वो जब मैंने पढ़ा तो भाई साहब सच में कह रहा हूँ मुझे अलग ही लेवल का घूसबम्प आ गया था। और सच बोल रहे हैं कि भाई साहब सच ही बोलते भाई माँ सब कुछ देखती है। भाई माँ से बड़ा ऊपर कोई नहीं है, माँ सब कुछ देखती है। मतलब यहाँ पर सभी कुछ माँ ही देखेगी और माँ की ही विजय होती है। जी हाँ तो मतलब यहाँ पर अधर्म और धर्म के बीच एक युद्ध होगा जो कि दोस्तों हमें इस फिल्म में बताया जाएगा। और आगे की कुछ स्टोरी में यानी कि जो समुद्र जो मंथन है उसके बारे में भी थोड़ा सा रेफरेंस लिया गया है। और दोस्तों पूरी तरह से भाई साहब मैं एक्साइटेड हूँ भाई इस फिल्म के लिए। अब मुझे तो पता चल चुका है भाई साहब ये फिल्म जैसी आएगी भाई साहब बॉक्स ऑफिस पर डंडे काट देगी। और दोस्तों मुझे पूरी तरह से उम्मीद है भाई ये फिल्म अक्षय खन्ना के लिए भी एक दोस्तों बहुत बड़ा डेमी होगा। क्योंकि भाई साहब उन्होंने इससे पहले कई सारी फिल्म की, धुरंधर, छावा, इक्का जैसी फिल्म में उन्होंने काफ़ी बढ़िया रोल निभाया। और उससे इसमें भी वो गुरु शुक्राचार्य का रोल अच्छी तरह से निभा सकते हैं। तो वेल दोस्तों भाई साहब इस फिल्म को आने में भी अभी कई सारा का वक्त है। भाई साहब मुझे तो इस फिल्म का टीज़र बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर बता देना। और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना।